हे हेलो डॉक्टर्स, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो बिहार का फॉर्म आ चुका है और बिहार के फॉर्म भरने में आप लोग को बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आज इस वीडियो के डिटेल्स के थ्रू सारी चीज़ें एक एक चीज़ क्लियर करके क्लियर करूंगा। कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये एक साइट खुल जाएगा। ठीक है, जब ये साइट ओपन होगा तो आपको इसमें क्या करना है, btsc.gov.in गूगल पे जाके डालोगे तो ये साइट ओपन हो जाएगा। इस साइट पे जाकर के आप उस एडवर्टीजमेंट पे जाओगे, वहां से जाओगे अप्लाई वाले लिंक पे। अप्लाई करने के बाद जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके बाद आप अपना सब कुछ करके लास्ट में जो भी डायलॉग बॉक्स है उसके बाद नीचे आएगा आई एग्री। एग्री के बाद आप अपना नेम तीनों पार्ट में, जैसे अगर आपका नेम फॉर एग्जांपल है राहुल कुमार सिंह, तो अगर एक साथ राहुल कुमार लिखा है तो एक साथ फर्स्ट में लिख दोगे। नहीं, अगर आपके आधार कार्ड में या मैट्रिक्स में मैट्रिकुलेशन में जो है 10th के टाइम पे राहुल एक जगह है, कुमार एक जगह है, सिंह एक जगह है, तो राहुल कुमार सिंह ऐसे करके लिख दोगे। ठीक है, तीनों में। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर जोड़ दे दीजिएगा। डॉक्यूमेंट ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, जेंडर वगैरह सेलेक्ट करके। इस पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। डन। अब आ जाते हैं, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके जो पासवर्ड हैं वो आपके मेल पे आ जाएंगे। अब आप गो टू एप्लीकेशन में जाओगे, एप्लीकेशन नेक्स्ट पेज पे लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये साइट खुल जाएगा। इस साइट खुलने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स उसमें मेंशन करनी है। इस डिटेल्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे हो, वो है आपके रिवेन्यू ऑफिसर से डोमिसाइल कहाँ का है। इस पे मदर फादर नेम वगैरह तो डाल ही देते हो, डोमिसाइल कहाँ का है, तो डोमिसाइल शुड बी ऑफ बिहार। और जनरली ये डोमिसाइल रिवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं वो देते हैं। ठीक है, और आपके डोमिसाइल का जो नंबर होगा, दैट डोमिसाइल नंबर इज ऑन द लेफ्ट कॉर्नर पे, क्रमांक संख्या के नाम से होगा। डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल राइट साइड में उसमें प्रेजेंट होगा। ये लेफ्ट और राइट में आप देख लेना एक बार, ये दोनों नंबर प्रेजेंट होगा। डोमिसाइल नंबर BRCC से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो डोमिसाइल का क्लियर हो गया। इसके बाद आप आएगा कि आप बिहार डेंटल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, तो यस, आप बिहार डेंटल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। नो करेंगे तो नहीं होगा। परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, सारा डिटेल्स आप उसमें फिल कर दीजिएगा। डन। आइडेंटिफिकेशन मार्क में होता है कि आपका जैसे कोई कट हो, जैसे मेरा ये है तो ये फोरहेड पे एक कट मार्क है। मोल हो, कोई मोल ऐसा जो आपके विजुअल हो, तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में कोई भी डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हो, इवन आधार कार्ड भी आप ले सकते हो अदर्स में जाकर के। आधार नंबर डाल दोगे, एग्री, नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट करोगे। उसके बाद आ जाएगा आपका कि आप कोई स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे हैं, फिजिकली डिजेबल्ड हैं, तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। जनरली स्वतंत्रता सेनानी वाला आपका जो बनेगा, जो डॉक्यूमेंट या डिजेबिलिटी जो बनेगा, वो आपके शहर के जो मेडिकल कॉलेज होता है वहां पे बनता है। ठीक, और स्वतंत्रता सेनानी वाला जो बनता है वो डीएम ऑफिस के पास में ही एक कार्यालय होता है, वहां पे बनता है। आप जब सारे डिटेल्स उनको देंगे तो बना करके आपको दे देंगे और उसका कोई फायदा आपको मिल सकता है। इसके बाद नीचे आ जाता है आपके डोमिसाइल वगैरह का, ये सारा डिटेल्स क्लियर करके आप फिल करते चले जाएंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल से है तो जनरल यूज कीजिएगा, ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस यूज कीजिएगा। देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, आपको ही पता है कि बिहार में किस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। गलती से भी जॉब लेने के लिए ईडब्ल्यूएस या कोई भी सर्टिफिकेट गलत तरीके से मत बनवाइएगा, क्योंकि अगर गलती से कभी जांच में फंसोगे, आपने तो पैसे दे करके बनवाए थे, आपको ही पता है कि आप गलत कर रहे हो, तो अगर कोई जांच में डलवा दिया तो आप फंसने के हकदार हो जाओगे। तो 1.5 लाख का, 2 लाख का जो आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हो वो मत बनवाना। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई टैक्स पेइंग में हो तो बिल्कुल ही मत डालना हो तो। ठीक है, इसके बाद आप ये सारे डिटेल्स डाल करके, अब आता है एकेडमिक डिटेल्स वाला पार्ट। एकेडमिक डिटेल्स में सबसे पहले 10th का मार्कशीट आप कौन सा यूज करें। 10th का जो ग्रेड और मार्कशीट वाला पहले एक ही आता था ना, बड़ा सा डॉक्यूमेंट, वो डालना है आपको। उसके बाद आपका कौन सा ईयर में पास आउट हो वो डालना है। सर्टिफिकेट नंबर आपके लेफ्ट में सीरियल नंबर के नाम से होगा, ठीक है, वो डालना है। इसके बाद आपके जो
CGPA सिस्टम था या परसेंटेज वाला सिस्टम था तो CGPA परसेंटेज जो भी सिस्टम है वो डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपके मार्कशीट पे नीचे लिखा होगा, ठीक है, तो वो ईयर ऑफ पासिंग आप एग्जैक्ट वही डेट डाल दीजिएगा, कंप्लीटेड। अब आ जाइए ईयर ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ईयर ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका आता है BDS और इक्विवेलेंट। BDS जो होगा वो किस ईयर में पास आउट हुए हैं, तो आपका रिजल्ट पब्लिकेशन का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट पब्लिकेशन जिस दिन हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपके मार्कशीट बाद में प्रिंट होते हैं, जिस दिन प्रिंट होता है उस दिन का डेट पड़ता है, ठीक है, या मार्क्स फाइल जिस दिन कंपनी के पास जाती है उस दिन पड़ता है, लेकिन रिजल्ट पब्लिकेशन का डेट इंपॉर्टेंट होता है, तो रिजल्ट पब्लिकेशन का डेट जरूर डालिएगा, दैट इज द ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट मांग रहे हैं वो। और उसके बाद आ जाते हैं सारी डिटेल्स, और सर्टिफिकेट नंबर में BDS प्रोविजनल या फाइनल जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर में जो नंबर होता है वो आप डालेंगे। क्लियर है यहां तक? अब आप चले जाते हैं दैट इज इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो यस डेट डालेंगे, वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा कि 12 मंथ का पीरियड प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। डन। अब आप जाते हैं आगे। अब आगे आप कंप्लीट करते हैं अपने पूरे डिटेल्स को, तो कंप्लीट करते वक्त, ओके, कंप्लीट करते वक्त आपका 12 मंथ 365 डेज कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इवन 364 डेज भी होगा तो नहीं लेगा, वो ज्यादा हो गया दैट इज ओके, 12 मंथ इज इंपॉर्टेंट। सप्ली आई है उनको कोई टेंशन नहीं है, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, वो इशू है ही नहीं कभी भी। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप आ जाते हैं ईयर ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दीजिएगा, और उसके बाद आप वेरिफिकेशन में चले जाते हैं, पेमेंट वेरीफाई करेंगे, पेमेंट कर देंगे, जनरल के लिए 600 और बाकी लोगों के लिए 150 रुपये, ठीक, ये पेमेंट करके आप आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि इन 7 मिनट में मैंने पूरी वीडियो को कर दिया है। अच्छा, ईयर ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आप 4th ईयर जिस दिन पास आउट होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत से अभी तक में लगभग इन 10 मिनट के पीरियड में, 7-8 मिनट के पीरियड में मैंने आपको पूरी डिटेल्स दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ MDS काउंसलिंग के लिए, डेंटल काउंसलिंग के लिए, UG काउंसलिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जुड़ने के लिए हमारा इंस्टाग्राम पेज है ओसियन ऑफ डेंटिस्ट्री, आप वहाँ पे हमें फॉलो करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। मैं डेली लाइव भी आता हूँ उस पर। थैंक यू सो मच। और सारे कॉलेज वगैरह का डिटेल्स हमारे इस YouTube चैनल के थ्रू अपलोड किया जाता है। थैंक यू, बाय बाय।